मैं अभी खड़ा हूँ बिहार के पश्चिम चंपारण और साठी थाना क्षेत्र के भेड़ियरवा गांव है। और आज यहाँ एक चर्चा में बना हुआ है, एक मामला चल रहा है यहाँ पे। बहुत तगड़ा चर्चा है। क्या है कि ये वर्दी वाले एक दरोगा है जो यातायात थाना बेतिया में कार्यरत थे, और वो एक भेड़ियरवा गांव के निवासी हैं। उनसे 13 लाख के जालसाजी किए हैं और कल गिरफ्तार होकर जेल भी चले गए हैं। लेकिन पूरा मामला है क्या, 13 लाख रुपया इन्होंने कैसे उनको दिए और उस वर्दी पे भरोसा कैसे कर लिए, उन्होंने तो क्या कहा कि उनके ऊपर ये भरोसा किया और 13 लाख रुपया अपने जमीन बेचकर उनको सौंप दिया, और कल इनका बेटा का नौकरी भी नहीं हुआ और पैसा भी चला गया। तो आइए इससे हम बात करते हैं, पूरा जानकारी और इनका परिचय भी पहले लेते हैं, उसके बाद पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? रघुनाथ पंडित। क्या क्या हुआ है आपके परिवार में या आपके बेटे के साथ या आपके साथ किया? कल FIR करवाए हैं और दरोगा की गिरफ्तारी भी हुई है और जेल भी चले गए हैं। मेरे लड़का दीपेंद्र कुमार का PT और मेंस दरोगा का एग्जाम निकल चुका था। कब? 2000 कब में? ये 2024 में। अच्छा। तो उसके PT मेंस निकलने के बाद फिजिकल की तैयारी थी। फिजिकल में लड़का मेरा थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, तो हम बेतिया बस स्टैंड पे सोनू नाम के एक व्यक्ति से परिचित थे, उनके दुकान पे गए थे। तो वहीं पे देवमोहन सिंह बैठे हुए थे, तो सोनू से हमसे चर्चा हो रही थी। देवमोहन सिंह बोले कि हम आपके लड़के का फिजिकल निकलवा देंगे। क्या चर्चा हो रही थी? यानी आपके बेटे के एग्जाम निकला हुआ था, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं? हाँ, एग्जाम जो PT मेंस निकल गया था, फिजिकल नहीं निकल रहा था, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो देवमोहन सिंह बोले कि हम आपके लड़के का फिजिकल निकलवा देंगे। तो इसी एवज में उनसे बात हुई 6 लाख में, और उन्होंने कहा कि मैं दरोगा हूँ, आप चिंता मत करिए, हम प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम कोई आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। अगर धोखाधड़ी करते भी हैं तो हम कहीं से न कहीं से आप हमको हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो उन्होंने विश्वास दिलाया, हमने उन पर विश्वास किया और उसके आधार पर उनको 4.5 लाख रुपया हमने वहाँ पे दिया। बाकी 6 लाख में 1.5 लाख रुपया जो था वो गेट पास देने के बाद में देने का हमने वादा किया था। लेकिन उन्होंने राहुल नाम के एक व्यक्ति को अपने मेरे लड़के के साथ पटना में, जहाँ फिजिकल की ट्रेनिंग होनी थी, वहाँ पे भेजा। और उनका लड़का जो था राहुल नाम का, वो बोला कि लड़का कौन था उनका? मतलब कि उनका फैमिली के था, सहयोगी था उनका, जिसको उन्होंने भेजा था काम करवाने के लिए। यानी पटना में वो काम करवाता था और बेतिया में ये दरोगा साहब देखा? हाँ, बेतिया में ये अपना डीलिंग करते थे और वहाँ काम कराने के लिए उसको भेजते थे। तो वो लड़का आया और हमारे लड़के से देवमोहन सिंह दोनों का फोन पर बात कराए, और वो लड़का बोला कि सुबह जब तुम फिजिकल से निकलना तो हमसे संपर्क करना। लड़का सुबह फिजिकल से जब निकला तो वो 6 सेकंड से दौड़ में फेल हो चुका था। तो उनको कॉल किया, वो लड़का आया राहुल नाम का, और वो बोला कि मैं देवमोहन सिंह पैसा नहीं दे पाए हैं, वो पैसा सारा खा गए हैं, अगर आगे दिए होते तो काम होता। तो बोला कि देवमोहन जी को कितना पैसा आप दिए? देवमोहन जी 4.5 लाख रुपया आप देवमोहन जी को दिए, जो बेतिया में कार्यरत थे, यातायात थाना में दरोगा थे। हाँ, और ये पटना में जो राहुल की बात कर रहे हैं, उसको भी पैसा दिया? हाँ, उसको 8.5 लाख रुपया दिए। उसको 8.5 लाख रुपया किस लिए दिए हैं, वो क्या बोला था? गेट पास के लिए उसको 6 लाख रुपए पे बात हुई थी, तो 4.5 लाख रुपया पहले दिया। उसके बाद में जब गेट पास वो फर्जी बनाकर हमको अपना बजाते बिहार सरकार का मोहर लगा के और सिग्नेचर करके दिया, तो उस पर हम लोग को भरोसा हो गया। लेकिन वो फर्जी था, लेकिन हमने सही समझ के उसको 1.5 लाख रुपया यानी कि 6 लाख रुपया उसमें दे दिया। आगे मेरिट लिस्ट के लिए बाकी पैसा हमने उसको करके दिया और 2.5 लाख रुपया, जो 8.5 लाख हो गया। तो बोला कि आपका मेरिट लिस्ट हम निकलवा देंगे। टोटल देवनाथ ये जो थे देवनाथ जी, देवमोहन जी को 4.5 लाख रुपए दिए और वहाँ पटना में 8.5 लाख रुपए, टोटल 13 लाख रुपया। तो इन्होंने अपने माध्यम से उस लड़के को भेजा था। फिर 13 लाख रुपया का फिर आपको बेटा का नौकरी नहीं हुआ, PT मेंस निकला हुआ भी था और फिजिकल नहीं निकला, जिसको लेकर आप फिजिकल के लिए 13 लाख रुपया इन लोगों की जालसाजी में पड़ गए, इनके चक्कर में पड़ गए और आपका पैसा अभी तक नहीं मिला। कुछ मिला है या पूरा नहीं मिला? 1.5 लाख रुपया देवमोहन सिंह दिए है 3 बिट में करके, लेकिन बाकी पैसा देने का खाली वादा करते हैं और पैसा देते नहीं है। 13 लाख रुपया में 1.5 लाख रुपया सिर्फ आपका रिकवरी हुई है? 1.5 लाख रुपया रिकवरी हुआ है। अच्छा। बाकी पैसा सब बाकी है। वो राहुल नाम का लड़का कभी फोन पर बात भी नहीं करता है। देवमोहन सिंह भी काफी दिन तक बात नहीं किए, लेकिन थाना से जब फोन गया इंस्पेक्टर साहब का, तब से वो बात करना शुरू किए थे। तो 2 बार में 25-25 हजार रुपया वो भेजे है इधर, और 1 लाख रुपया पहले भेजे थे। ये दरोगा साहब पर किस करने के लिए आप कैसे सोच लिए, कहाँ दौड़े, कहाँ क्या उन पर कार्रवाई कुछ दिन पहले से कर रहे थे। हमने कोर्ट में भी आवेदन दिया था और SP साहब को भी दिया था, DIG साहब को दिया था,
लेकिन फिर बाद में जब हम ये 16 जून को इस 16 जून को हमने डीआईजी साहब से फिर संपर्क किया, उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने एसपी साहब को फोन करके इस पर संज्ञान लेने के लिए आदेश दिया और उसके बाद साठी थाना में एफआईआर हुई। आदेश पे डीआईजी साहब के आदेश पे एफआईआर? हाँ, डीआईजी साहब के आदेश पर ये जाके कार्रवाई हुई। तो ये जो आपके दरोगा साहब हैं जो जालसाजी किए हैं आपके साथ 13 लाख रुपए का नौकरी के झांसा देकर फिजिकल निकालवाने के चक्कर में, तो क्या उनको पता चला कि जब आपने एफआईआर करवा दिया, उनको पता चला था कि नहीं कि डायरेक्ट गिरफ्तार हुई? हमारे तरफ से कोई पता उनको नहीं चला था। बीच में वो जब से आप एफआईआर करवाए हैं तब से उनसे बात हुई कि नहीं? नहीं, एफआईआर होने के बाद से बात नहीं हुई। नहीं हुई है। अच्छा, पहले आप पैसा मांगते थे तो क्या बोलते थे? पैसा देने में देते थे, डेट बाई डेट थे। वो रिकॉर्डिंग में भी हमने जो दिया उसमें भी कई जगह रिकॉर्डिंग में उनका डेट देना ऐसे सामने आया है। तो अब क्या अब वर्दी से तो भरोसा टूट गया होगा? वो तो हमारा टूट गया है कब से, जब से वो वर्दी वाले लोग नहीं, लेकिन हर आदमी वैसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचते ऐसा है, इक्का दुक्का लोग वैसे है। लेकिन भरोसा तो आप वर्दी पे ही किए होंगे। वर्दी पे हमने भरोसा किया, लेकिन हर आदमी वर्दी वैसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपके जानने वाले थे नहीं, ये देवमोहन नहीं जानने वाले नहीं थे। वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के रहने वाले? झारखंड के गोड्डा जिला के है। हाँ, उनका एड्रेस हमें सब कुछ तो वहाँ आपका लड़का क्या नाम है जो पीटी और मेंस निकाले थे दरोगा के लिए? दीपेंद्र कुमार पंडित। तो देखिए दीपेंद्र जी एक हैं, उनके लड़के हैं जो पटना में रहते हैं। हाँ, पटना में रहते हैं। पटना में रहते हैं और ये 2024 में दरोगा का एग्जाम हुआ था जिसमें वो दरोगा का एग्जाम दिए थे और पीटी और मेंस निकाले भी थे, क्लियर किए थे, लेकिन उसमें फिजिकल रहती है, लास्ट पॉइंट फिजिकल रहती है। फिजिकल में वो उन्होंने छट गया, छटने के कारण उन्होंने 13 लाख रुपए के झांसा में पड़ गए। ये देवमोहन नाम के एक दरोगा है जो यातायात थाना में बेतिया में कार्यरत थे और अभी वो फिलहाल चले गए थे, उनका ट्रांसफर हो गया था पटना में, लेकिन फिर भी वो बेतिया पुलिस डीआईजी हरिकिशोर राय ने उनको गिरफ्तारी करवाई, जैसे भी करवाई उनको गिरफ्तारी करके जेल भेजवाई। और देखिए आगे होती क्या है। लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि देखिए आजकल में नौकरी के झांसा में ना पड़े, किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि नौकरी अपने दम पे और अपने मेरिट पे होती है। किसी के चक्कर में ना रहे कि हम पैसा देंगे तो नौकरी होगी। आज आप देख लेंगे, कल परसों आप सोच रहे थे या सुन रहे थे कि हाँ पैसे पर नौकरी होती है, पैसे पर नौकरी होती है, लेकिन आज देख लीजिए पीटी और मेंस निकालने के बावजूद भी फिजिकल नहीं हुआ और फिजिकल निकालने के चक्कर में अब इन्होंने यानी दीपेंद्र जी के पिता ये आपका रघुनाथ जी नाम है, रघुनाथ जी अपने पूरा जमीन बेचकर 13 लाख रुपया लेकर दरोगा साहब को दे दिए। दरोगा साहब और उनके सहयोगी को 13 लाख रुपए दे दिए और खेत भी गया, जमीन भी गया और आपका ये बेटा का समय भी गया, सब कुछ गया। इनका स्थिति देख सकते हैं आप, सब इनका घर देख सकते हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा आपने कैमरा घुमा देंगे, इनका घर दिखा देंगे कि 13 लाख का घर भी नहीं होगा इनका। 13 लाख रुपया वो कैसे जुटाए होंगे आप सब समझ सकते हैं। और इनका 13 जमीन लेकर ये घर लेकर 13 लाख रुपया का इनका नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो जमीन खेत वगैरह जब खेत बेचे हैं ना, खेत बेचे हैं, जो किसान के जो फार्मर यानी एग्रीकल्चर वाले लेवल के जो जमीन है उन्होंने बेचा और 13 लाख रुपया घोटा करके एक बार में तो नहीं दिया, कई किस्तों में दिए होंगे। तो किस्तों में दिया है। टोटल जमीनें बेच के गए हैं या कर्ज वगैरह लिया है? कर्ज लेके दिए थे और उसको लास्ट में जब ब्याज ज्यादा बढ़ने लगा तो जमीन उसका चुका है। अभी कुछ ब्याज पर पैसा हमारे पास 4 लाख रुपए पड़ा। पूरा गिरफ्तारी जो हुआ है दरोगा साहब को हुई है, जेल चले गए हैं। आप क्या लगता है आपको कि पैसा रिकवरी हो जाएगी? क्या लगता है? अब उम्मीद तो है प्रशासन से और कानून से, हमको भरोसा है कि हमारा पैसा वापस हो जाएगा। आश्वासन मिली है या सिर्फ आप विश्वास? अभी मिला नहीं है, अभी हमें विश्वास है। हाँ, चलिए तो इसी तरह के झांसा में आप ना पड़े ऐसा कि, क्योंकि ये हर जगह सुनने की मिलती थी, लेकिन सुनने की मिलती थी आज देखने की मिल गया। हम लोग भी सुनते थे कि नौकरी से पैसे के बल पर होती है, लेकिन देखिए पीटी सबसे हार्ड एग्जाम होती है। पीटी निकालने के बाद मेंस लिखना होता है, मेंस लिखने के बाद फिजिकल होती है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, लेकिन मेन पॉइंट निकलने के बाद लास्ट पॉइंट में इन्होंने छट गया और पैसा भी गया, धन भी गया, समय भी गया। तो इसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि किसी को भरोसा ना करें। वर्दी देखकर इन्होंने भरोसा किया, क्योंकि इनका पटदार और इनके रिश्तेदार हो देवमोहन जी नहीं थे दरोगा, जो झारखंड के रहने वाले हैं और बिहार में कार्यरत थे। इन्होंने दरोगा जी के ऊपर भरोसा किया और देखिए आज जेल तक की मामला आ गई और सब कुछ गया। तो इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। सहयोगी मुसाहिब के साथ में सफीर अहमद, न्यूज़ 9 टाइम्स, नरकटियागंज।